सो जाते को एक बिछा के एक ओढ़ के, दो कम्बल मिले सो एक बिछा लेते एक ओढ़ लेते बस। जी जी सहारा थोड़ा सामान। कमंडल है या झोली है वो का है, जी वो कम्बल है एक दो ठोले सब इतने रखता है। जी जी बस यही इतने सामान है, यही सामान है हमारा। यही सामान लेकर चलते रहते हैं। कम्मा लगाते हैं पर डे, मन बोल जाता तो दो पर कम्मा लगा दे। वृद्ध है, उम्र बहुत है और देखिए पाँव में पदवेश भी नहीं, सिर्फ पूज्य महाराज जी के पाँव में मोजे हैं और ठंड जो है वो बहुत तेज अब बढ़ती चली जा रही है। ब्रज की अनुपम लीला है, ब्रज का भाव, ब्रज की भक्ति अनंत है और इसीलिए पूज्य संत महाराज जी का दर्शन जब हो जाता है तो मन की तृप्ति, मन का भाव जो है अनंत सागर में गोते लगाता है। एक पूज्य संत महाराज जी का दर्शन यहाँ पर हो गया है। जंगल से निकलते हुए तपस्या और साधना करते हुए पूज्य महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास तक चलते हैं, दर्शन का भाव करेंगे, भक्ति करेंगे और पूज्य महाराज जी से कुछ निवेदन करेंगे कि थोड़ा आशीर्वचन हम सबको, हमारे भक्तों को भी दे दें। ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारे पूज्य संत महाराज जी पूरे देश भर से भ्रमण करते हुए ब्रज में आते हैं और यहीं पर भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं, यहीं पर भक्ति करते हैं। अब देख सकते हैं ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, शीतलहर शुरू हो गई है और ऐसे में भी देश भर से भ्रमण करते हुए पूज्य महाराज जी ब्रज में आते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। यही रस, यही भाव हमारे सभी भक्तों तक पहुँचे और सारे देश भर से भक्तगण ब्रज में आए। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी कहाँ है स्थान? वहाँ तो ही है वृंदावन धाम में। जी आए कहाँ से हैं? टीकमगढ़ धाम से। टीकमगढ़ से। तो यहाँ कब से हैं, कितने दिनों से हैं? अभी आते महीना को होगा जी। हाँ। तो क्या क्या लीला का दर्शन किया? मुझे भ्रमण कर रहा है, बस दर्शन होता है सब भक्त लोगन के, मंदिर जी, के, जी ठाकुर जी के, जमुना जी के। जी आनंद आता है इसी में जी भ्रमण करने में। जी। तो परिक्रमा कितनी लग जाती है आपकी? 2 लगा देते दिन में। दिन में 2 लगाते हैं? हाँ। अच्छा। कभी कभी एक तो पर डे ही लगता है जी। कभी कभी 2 लगा देते हैं। जी। जब मन बोलो जी। कि चलो पैरने बैठने में आनंद नहीं है, घूमने में है, जी। तो वो लगा देते हैं। अच्छा, ये चरण आपके खुद ही बोलने लगते हैं कि बैठने में आनंद नहीं है, चलो ठाकुर जी के नाम की परिक्रमा लगाते हैं? नहीं, अपने ही अपने मन में बोलता है कि चलो लगाए, पर नहीं भ्रमण नहीं करे। जी। भ्रमण का में आनंद है, जी जी। से लगाते हैं। अंतर मन की आत्मा जो है बोल पड़ती है कि बैठना नहीं है, चलना है। तो देखिए हमारे यहाँ संत महाराज जी जब ब्रज में आ जाते हैं तो अंतर मन की आत्मा स्वतः कहने लगती है, स्वतः। बहुत बड़ा अगर आपके अंदर आंतरिक रोग भी है, कोई अगर आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां ठाकुर जी, राधा रानी ठीक कर देती हैं। जब रज का स्पर्श होता है, जब रज का भाव आता है तो फिर अपने आप पैर चलने लगते हैं, जैसे पूज्य महाराज जी बता रहे हैं। वृद्ध है, उम्र बहुत है और देखिए पाँव में पदवेश भी नहीं, सिर्फ पूज्य महाराज जी के पाँव में मोजे हैं और ठंड जो है वो बहुत तेज अब बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सुबह के समय ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो पाता है। ऐसे में भी बस केवल मन का भाव है कि आगे बढ़ते रहिए और राधे राधे करते रहिए महाराज जी। तो यमुना महारानी का स्नान ध्यान हो जाता है महाराज जी? हाँ जी महाराज जी। उनका स्नान ध्यान करने के बाद फिर भजन कीर्तन करके चलते हैं? परिक्रमा में चलते हैं सर जी। एक परिक्रमा लगाते हैं पर डे, मन बोल जाता तो 2 परिक्रमा लगा दे, फिर आराम करा 12-1 बजे से भंडारा पाके। जी। जहाँ मन बोलो, जहाँ साधु संतन में जी बैठना, चर्चा करना। हाँ, बैठ लेते हैं जी। फिर शाम के अपने फिर विश्राम कर लेते हैं जी। और फिर सुबह फिर उठे से फिर अपने नहाए जी। नहाई, कपड़ा रख दे, कम्बल वम्बल है जो 2 ठज्जा। जी। तो फिर जमुना जी में तो देर आए घाट पे नहाए आते हैं। मतलब यहाँ कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो खुले आसमान में कैसे, उसके नीचे कैसे रहते हैं? अब ऐसे सो जाते को एक बिछा के एक ओढ़ के, 2 कम्बल मिले सो एक बिछा लेते एक ओढ़ लेते बस। जी। जी सहारा है वो। जी। तो इस समय हम लोग तो जैकेट वैकेट पहने रहते हैं, हम लोग को ठंडक लगती है, आप कैसे खुले आसमान के नीचे रहते हैं? अब जैसे ठाकुर जी रखा तो उसे रहते
जी। हाँ देखिए ठाकुर जी की भक्ति में कैसे हमारे पूज्य संत महाराज जी लोग लीन रहते हैं। खुले आसमान के नीचे भी रहना पड़े, लेकिन वो खुले आसमान के नीचे रहकर भक्ति और भाव करते हैं। महाराज जी झोली ओली भी तो आपके देख रहे हैं, झोली है, बस सहारा बहुत हमारा कमंडल थोड़ा है। सामान। कमंडल है या झोली है, वो का है, जी वो कम्बल है, एक दो ठोले सब इतने रखता है। जी, जी बस यही इतने सामान है, यही सामान है हमारा। यही सामान लेकर चलते रहते हैं। बस यही चलते रहते हैं। मतलब कह दिया जाए, अगर मान दिया जाए कि यही आपकी पूरी गृहस्थी है। हाँ यही गृहस्थी है सब, कमंडल और झोली जी यही गृहस्थी है, वो कोई गृहस्थी नहीं जी। तो इसी गृहस्थी में जो है लेना है। भ्रमण करना और कीर्तन करना, भाव करना है। हाँ जी मैं तो अब यहाँ जैसे रहे 1 महीने, ठाकुर जी का दर्शन, भाव, भक्ति हुई, तो अब इसके बाद कहाँ निकलेंगे? अब जाएंगे त्रिवेणी संगम, महाकुंभ में। महाकुंभ नहावे जाएंगे। अब तो 15 दिन और रुकेंगे, हाँ हाँ 15 दिन बाद निकल जाएंगे। आज जब पुणे अमास है, जी पुणे हो जाएगा, फिर निकल जाएंगे कहूँ अगली अमास तक रहे। जी। फिर इसके बाद थोड़े दिन रह जाएंगे, तो अपने में पहुंच जाएंगे कुंभ में। टीकमगढ़, टीकमगढ़ नहीं, महाकुंभ में। महाकुंभ में। अच्छा हाँ हाँ महाकुंभ। हो अपने गांव अपना आश्रम देखते हुए जी टीकमगढ़ जिला का जी जितने रथ हैं उतने तरह पेड़ पौधा वृक्षा लगाए, आम के पेड़े लगे, नींबू लगे, बिया भी लगे। कितने पौधे लगाए हैं 100 आपने? पेड़े, 100 पेड़ लगाए हुए हैं। नींबू के, जी आंवरी के, जी बिया अमरूद के। जी। कहाँ? टीकमगढ़ में? टीकमगढ़ के पास है एक गांव, शिवराजपुर गांव। वहाँ पर आपने रुका और रुककर 100 पेड़ लगाए। हाँ नवासेन फलन फूलन लगे हुए, तो तना का झगड़ा होगा गांव में, से हम भगे आए। जी। मन वो चट गया साला। अच्छा हाँ, पे कि गया। तुम लोग झगड़ा करो, अब हम तो चल रहे हैं। हमने एक शंकर जी को आश्रम बनवाया है वहाँ पर। हाँ, एक को भला भाव ऐसे भभूति उठा के अच्छा। ऐसे दे दे के तो भला हो जाए। अच्छा। तो उसको 11 साल में बच्चा भाव से उसने मंदिर ही बनवा दा। मतलब आपने भभूति उठाई और ऐसे कह दिया कि जाओ तुम्हारे बच्चा हो जाए। हाँ तो और उसका 11 साल बाद बच्चा हो गया। हाँ सो जी। उसने मंदिर बनवा दिया 50,000 का, हल्का अच्छा। सा मंदिर बनवा ला। जी। इतनी मूर्ति शंकर जी की बैठवा दी भेड़ा घाट से मंगवा के। जी। अच्छा, मतलब उनके बेटे हुए तो फिर जो है उन्होंने मंदिर बनवाया। हाँ, आप ही कैसे भक्त लोगों ने बनवा दिया। जैसे आपका भला हो गया तो तुमने कह दी हम 50,000 दान करेंगे, तो दान कर दिया उसने। हम तो सेवा कर दे वहाँ की। जी। ये संकल्प तो भभूति भगवान भोलेनाथ जी की थी, कहाँ की थी? उसी की है, आश्रमधारी की। आश्रमधारी की। हाँ। और वहीं से भभूति उठाई आपने। हाँ। और उठा के कह दिया जाओ तुम्हारा भला हो जाए। सोमवार के दिन होती है सिद्धिकरण। सोमवार के दिन सिद्धि करते हैं। हाँ तो उसी दिन जो है जो भी कह देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। पूरा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त आते होंगे जिनकी मनोकामना होती होगी। हाँ आते हैं, इंदौर से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, जो दूर दूर से आते हैं आदमी, जी हो जाता है उनका काम से। जी। अगर एक बार आपने भभूति उठा के मन से कह दिया तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूरी हो जाती है जी। बहुत जय ठाकुर जी कहते, हम कछु नहीं कहते, हम तो भभूति चला दे कि जा तुम्हारा भला हो जाए। जी। तो भला हो जाता है। मतलब ये सारा ठाकुर जी ही कराते हैं। हाँ और फिर जो है लोगों का भला हो जाता भला है। हो जाता तो बहुत सारे महाराज जी रोग दोष के लोग आते होंगे, बीमार अस्वस्थ होते होंगे, सबको भभूति दे देते हैं। और जंगल में है तनक आश्रम, गांव से है 3-4 किलोमीटर दूरी पे। जी। तो वो सिद्धिकरण आश्रम है, वो बड़े बाबा सिद्धि करण करण आश्रम। हाँ। तो वहाँ पर सिद्धि हो ही जाती है। हो भी जाती है। हमने 8 साल में पेड़ फल फूल ऐसे होगा जैसे जी लगे अमरूद, जी ऐसे होगा सो आदमी जलन लगे। गांव वाले पड़ोसी हैं जी खेती करे, तो उनकी साल के फल फूल। अब जैसे दर्शन कर भी आए, तुम फल तोड़ रहे हो। हाँ, महाराज जी तो नाराज होंगे। फिर तो नाराज होंगे। अब जैसे तो हमने रोको करो सो डांट लगाई आदमी ने जी। तो इतना झगड़ा बन गया, सो हमने छोड़ दिया कि... फिर हम होली पे आ रहे, 2-3 होली हम कर गए थे कि जी यमुना जी की। जी जी जी। सो फिर हमारा मन बोलो के चलो वृंदावन धाम चले। मतलब सब कुछ तज दिया जी। तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे पूज्य संत महाराज जी की साधना और भक्ति की 100 पेड़ लगाएं फल फूल के, और उसे फिर वहीं पर छोड़कर कि गांव वाले अब जैसे हो वैसे रहो। अब हम चल रहे हैं ठाकुर जी के स्थान पर। हाँ। तो यहीं पर आकर भ्रमण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं,
खा रहे पी रहे सब आनंद ले रहे जी जी। जो मिल रहा सो। तो महाराज जी बहुत सारे लोग तमाम बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, रोग से पीड़ित रहते हैं, उनको भी कभी भभूति उठा के क्या कह दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा? हो जाएंगे जी। अच्छा, वो आश्रमी सिद्धिकरण आश्रम है तो वहाँ सिद्धि की प्राप्ति होती है। हाँ। जी। तो अब जो है फिर महाकुंभ से फिर कहाँ निकलेंगे? फिर जाएंगे गुरु महाराज के पास नेमी सारण। जी जी। गोमती मैया में स्नान बनाए फिर गर्मियन में माई आनंद ले। जी जी। तो यहाँ पर कोई नहीं टकराया, कोई भक्त ऐसे नहीं कहा महाराज जी हमारा कल्याण कर दो और हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो आपने रज उठाई और कहा जाओ तुम्हारा कल्याण होगा? अबे नहीं मिला कोई नहीं, यहाँ पे नहीं किसी ने कहा ना। जी। तो आप देखिए कि ऐसे भी पूज्य संत महाराज जी हैं, ऐसी भी सिद्धियां हमारे संत महाराज जी लोगों में है जो रज उठाते हैं और कह देते हैं, भभूति उठाते हैं और कह देते हैं कि जाओ तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो जिनके बालक नहीं है तो बालक हो जाते हैं, जिनके रोग दोष ठीक होने होते हैं वो रोग दोष ठीक हो जाते हैं। ऐसी हमारी साधना हमारे पूज्य संत महाराज जी, हमारे पूज्य संत गढ़ करते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है। अद्भुत है ये भक्ति, अद्भुत है इनकी साधना और अद्भुत है इनका ब्रज का दर्शन। तो ब्रज में ऐसे ही जंगलों से निकलते हुए बहुत सारे पूज्य संत महाराज जी मिल जाते हैं, जिनका भाव भक्ति लोक कल्याण के लिए, सिर्फ मात्र लोक कल्याण के लिए बना हुआ है, लोक कल्याण ही करते हैं। महाकुंभ में पहुंचेंगे महाराज जी, वहां पर भी आप सब दर्शन कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज सनातन को बढ़ाने की ज़रूरत है, आज सनातन को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जिस तरह से सनातन खतरे में पड़ रहा है, बांग्लादेश में जिस तरह से सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आप कट्टर सनातनी हैं तो निश्चित तौर पर पूज्य संत महाराज जी की इस वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत दंडवत महाराज जी को, बहुत बहुत दंडवत। सीताराम 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 कई जाहि वीरा के राम ताहि सीताराम 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 कही जाहि वीरा के राम ताहि सीताराम।